अभी तक आपको याद हो कि हमने एक्सेलेरेशन के फार्मूले निकाले हैं, वेलोसिटी के फार्मूले निकाले हैं। तो वेलोसिटी का फार्मूला है हमारा dx/dt और एक्सेलेरेशन का फार्मूला है हमारा dv/dt, या फिर एक्सेलेरेशन का एक और फार्मूला है हमारा v इंटू में dv/dx। अब इन फार्मूलों से कुछ कंक्लूजन निकाले जाते हैं बच्चों, जैसे कि इस फार्मूले से हम एक कंक्लूजन निकालेंगे। क्या कंक्लूजन होगा? वो कंक्लूजन ये होगा कि अगर हम xt ग्राफ बना रहे हैं तो उसका जो स्लोप है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ xt ग्राफ। पहला कंक्लूजन ये है बच्चों। यहां से दूसरा कंक्लूजन निकलेगा, देखिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ VT ग्राफ। यहां पे भी स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ VT ग्राफ। ठीक है बच्चों। और थर्ड में यहां पे अगर मैं A/V लिखूं तो ये dv/dx आ जाएगा। हालांकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कम ही आते हैं, बट फिर भी अगर आ जाए तो यानी कि द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन to velocity is equal to slope of tangent of Vx ग्राफ। ठीक है बच्चों। तो ये तो हुए हमारे 3 कंक्लूजन। अब इन 3 के अलावा 3 कंक्लूजन और हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूं क्या है। देखिएगा, जैसे हम लिख देंगे dx इज इक्वल टू v dt, तो इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt। इंटीग्रेशन dx हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1, इसको हम s भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt 0 से t तक। अब x2 माइनस x1 क्या है? व्हाट इज x2 माइनस x1? x2 माइनस x1 is displacement. x2 minus x1 is displacement. So displacement is equal to area under VT graph. Area under VT graph. समझ रहे हैं बच्चों? Displacement is equal to area under VT graph. तो होपफुली आप समझ गए। अब ऐसे ही यहां पे आ जाते हैं हम लोग और यहां पे देखते हैं, ये तो आप पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे कि अगर आप VT ग्राफ के नीचे का एरिया ले लें तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। ऐसे ही हम कह सकते हैं dv इज इक्वल टू a dt, यानी इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। ये आ जाएगा v माइनस u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt 0 से t तक। अब v माइनस u क्या है? व्हाट इज v माइनस u? So v minus u is actually change in velocity. What is v minus u? V minus u is change in velocity. Change in velocity is equal to area under AT graph. ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया। अब एक लास्ट कंक्लूजन यहां से देखिएगा, इसको मैं लिख देता हूं vdv। vdv इज इक्वल टू adx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन, तो यहां पे हम लिख देते हैं x1 से x2 तक और यहां पे हम लिख देते हैं u से v तक। हमने u मान लिया इनिशियल वेलोसिटी को। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा v² by 2, लिमिट हो जाएगी u to v
एंड ये आ जाएगा हमारा a इंटू में dx, लिमिट हो जाएगी x1 से x2 तक। तो अगर मैं 2 को उधर पहुंचा दूं तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू x1 टू x2 इंटू a इंटू में dx। तो बच्चों ध्यान से देखो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया अंडर ए एक्स ग्राफ। ठीक है, तो ये हमारे 6 पॉइंट्स होते हैं बच्चों, और मैं नंबर डाल देता हूं। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6। तो ये हमारे 6 पॉइंट होते हैं। इन 6 पॉइंट से आप पता लगा सकते हो, इन 6 पॉइंट से आप ग्राफ्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। ओके बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे ग्राफ्स के बारे में। तो 6 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, तो उन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं। देखिए, सपोज करें कि ये एक पार्टिकल का वीटी ग्राफ है, तो ये v है और ये t है। सो दिस इज द वीटी ग्राफ। ओके, और हमें गिवन है कि ये जो टाइम है ये t है, ये 0 है, और इसका जो स्लोप है वो हमें गिवन है अल्फा, और इसका जो स्लोप है वो हमें गिवन है माइनस बीटा, मतलब स्लोप तो नेगेटिव है ही, हमें दिख रहा है। तो हमें फाइंड करना है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी। क्लियर? तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से। यहां पे बनाते हैं। तो इस लाइन को देखो, अगर मैं ये कहूं कि भाई इसका जो स्लोप है, मान लो ये टाइम मैं ले लेता हूं t1। ओके, तो इसको मैं v0 मान लेता हूं और ये v है। तो स्लोप किसे कहते हैं? व्हाट इज स्लोप? स्लोप तो परपेंडिकुलर बाय बेस को कहते हैं। तो परपेंडिकुलर है v0 और बेस है t1, तो यानी अल्फा की वैल्यू आ गई v0 अपॉन t1। ओके बच्चों, अब आगे देखिए, मान लो मैं सिर्फ इस पार्ट को कंसिडर करूं, नीचे दूसरे वाले पार्ट को। ये जो पार्ट है ये टाइम हो जाएगा हमारा t माइनस t1 हो जाएगा ना, ये तो टाइम। और इसका जो स्लोप था वो माइनस बीटा था ना बच्चों, तो माइनस तो दिख ही रहा है कि स्लोप नेगेटिव है, वो तो दिख ही रहा है। ठीक है, इसमें जो स्लोप था वो अल्फा था। 2 पार्ट में मैंने इसको स्टडी कर लिया है। ठीक है, तो अगर मैं माइनस बीटा की बात करूं, माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस v0 अपॉन t माइनस t1। माइनस तो होगा स्लोप, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहां से बच्चों हमारे बीटा की वैल्यू आ जाती है v0 अपॉन t माइनस t1। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे तो t1 नहीं चाहिए, क्योंकि t1 तो मैंने एज्यूम किया है टाइम, तो आप कहेंगे कि सर t1 की वैल्यू निकाल लीजिए v0 बाई अल्फा, और t माइनस t1 की वैल्यू निकाल लीजिए v0 बाई बीटा, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो t आ जाएगा आपका v0 बाई अल्फा प्लस v0 बाई बीटा, जिसको हम लिख सकते हैं v0 कॉमन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। तो हमें तो v0 चाहिए ना जी, तो v0 निकाल लेते हैं, और v0 आ गया हमारा अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ओके, तो इस तरह से हमारा v0 आ जाता है। कोई शक? अब मान लीजिए कि हमसे पूछा गया है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट भी बताइए। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है h, तो वो तो एरिया अंडर कर्व हो जाएगा ना, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ओके बच्चों, तो अगर मुझे इसका एरिया लेना होगा तो एरिया तो हो जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो मैंने v0 लिख दी ना, मैंने दिस इज v0, तो हाइट हाफ ऑफ हाइट इंटू बेस। अब v0 की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आ गया वो आ गया हाफ इंटू अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी का स्क्वायर। ओके, क्योंकि एक टी यहां से आ गया, एक टी यहां से आ गया, तो टी का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना बच्चों? क्लियर? ओके, अब मान लीजिए कि हमें इसी में ग्राफ में बनाना है
AT ग्राफ, ये जो हमें VT दिया हुआ है, VT से हमें AT बनाना है। तो AT ग्राफ क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो स्लोप है वही एक्सेलेरेशन है, तो यहां पे तो स्लोप पॉजिटिव है ना, और कांस्टेंट भी है। तो अप टू दिस टाइम, देख रहे हैं आप, अप टू दिस टाइम द स्लोप विल बी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट एंड दिस वैल्यू विल बी अल्फा, एंड बियॉन्ड दैट एंड अप टू दिस टाइम द स्लोप विल बी नेगेटिव एंड द वैल्यू विल बी माइनस बीटा। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से ये हमारा मैंने आपको AT ग्राफ बनाना सिखा दिया। अब मान लीजिए इसी में हमें बनाना हो ST ग्राफ। कौन सा ग्राफ? ST ग्राफ। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ST ग्राफ कैसे बनेगा। तो ST ग्राफ की खास बात क्या है? ST ग्राफ की खास बात यह है कि इसका जो स्लोप है वो वेलोसिटी है। तो शुरू में तो वेलोसिटी 0 है, फिर वेलोसिटी बढ़ गई, मैक्सिमम हो गई, अब घट गई, 0 हो गई। तो हमें ST ग्राफ में ऐसा ग्राफ बनाना है जिसका स्लोप शुरू में 0 हो, स्लोप बढ़े और फिर स्लोप वापस से 0 हो जाए। तो ध्यान से सुनना, स्लोप बढ़े, तो शुरू में स्लोप 0 रहना है बच्चों। तो शुरू में स्लोप 0, अब स्लोप बढ़ते जाना है, ये बढ़ गया, अब घटते जाना है, तो ये घट गया, 0 हो गया। तो दिस इज द इंक्रीजिंग स्लोप, द स्लोप इज मैक्सिमम हेयर एंड द स्लोप इज 0 हेयर। तो ग्राफ हमारा फ्लैट हो गया ना। तो बस ये है हमारा ST ग्राफ। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये VT है, अगर मैं इसको बॉक्स बना दूं तो शायद ज्यादा बेटर है। ये VT और ये हमारा AT, ठीक है ना, और उसके नीचे हमारा क्या कहते हैं, ST। क्लियर? ये हमारी रेफरेंस लाइन है बस, ठीक है ना। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गया है। एक बार फिर से एक लाइन बनाता हूं। ये जो है ये हमारा ग्राफ VT है जो गिवन था, ठीक है। फिर ये हमने इसका AT बनाया और ये हमने जो बनाया ST ग्राफ बनाया। ओके बच्चों, ये तो ग्राफिकल एनालिसिस किया हमने और यहां पे हमने वैल्यूज निकाली। इसमें हमने आधे पार्ट को कंसीडर किया, T1 टाइम मान लिया, इसमें हमने अगले आधे पार्ट को कंसीडर किया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ग्राफ में ही हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए कि हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन इज, यहां लिखते हैं क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग along x-axis is given by the relation x is equal to 10 minus 4t plus t square, where x is in meters and t is in seconds. Okay, find from t is equal to 0 to t is equal to 10 seconds, find part 1 average velocity and part 2 average speed. ठीक है बच्चों।
मान लीजिए हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें, x मीटर में है, t सेकेंड्स में है। हमें t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स तक इसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे करेंगे, देखिएगा सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में क्योंकि हम ग्राफ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो हम इसको ग्राफ की मदद से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो जैसे हमें x दिया हुआ है 10 - 4t + t², तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो 0 - 4 + 2t, यानी कि v की वैल्यू आ गई 2t - 4। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का फंक्शन बन गया। क्लियर? तो जब भी आपको एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालनी हो तो वीटी ग्राफ बना लीजिए आप। तो अगर आपने ये ग्राफ बनाया बच्चों तो अब आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक टेबल बनाते हैं। देखो वो 10th में आप बनाते हो ना, उसी मेथड से सिखाता हूं मैं आपको। तो आप अगर यहाँ पे t को 0 पुट करेंगे तो v की वैल्यू -4 आएगी। फिर आप यहाँ पे v को 0 पुट कर दीजिए तो t की वैल्यू 2 आ जाएगी, और क्योंकि t को 10 भी लेना है तो 10 पुट कर दीजिए, तो 10 2 20 में से गए 4, 16 आ गई। तो हमारे पास 3 पॉइंट हो गए। अब क्योंकि v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू t प्लस सम अनदर कांस्टेंट, जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है ना, तो vt ग्राफ आएगा तो स्ट्रेट लाइन, ये तो क्लियर है बात। तो अब आप vt ग्राफ बनाइए बच्चों, यहाँ पे t और यहाँ पे v। तो ध्यान से देखेंगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। ये 10 सेकेंड हो गया, ये 2 सेकेंड हो गया, ये 0 हो गया, ये -4 हो गया, और ये +16 हो गया। ठीक है ना बच्चों? तो आपको जैसे कि मैंने बताया था कि वीटी ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है, ये एरिया नीचे की तरफ है, ये बेस है 2 और हाइट है 4, तो एरिया आ जाएगा -4। ऐसे ही ये हाइट है 16 और ये है 8 क्योंकि 2 है ये 10 है, तो डिफरेंस तो 8 हुआ ना। तो 8 × 16/2, तो यानी कि 8 × 8, तो ये 64 हो गया। तो ये वाला एरिया तो हुआ 64 और ये वाला एरिया हुआ हमारा -4। तो अगर मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए, नेट डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आएगा बच्चों? इट विल बी -4 + 64, दैट कम्स आउट टू बी 60 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी? एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 60 मीटर डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, अब मान लो मुझे एवरेज स्पीड भी निकालनी है, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे? तो एवरेज स्पीड अब ध्यान दीजिएगा, -4 डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब पहले पार्टिकल 4 मीटर पीछे गया, फिर 64 मीटर आगे गया, तो उसका जो डिस्टेंस कवर्ड है वो तो 68 हो गया ना बच्चों। तो 68/10 यानी कि 6.8 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ गई। बोलो क्लियर? तो ये आप देख सकते हैं कि ग्राफिकल मेथड से कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है ना? ये 10 सेकेंड है, 60 मीटर बाई 10 सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी है, और एवरेज स्पीड है 6.8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो अब मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बताता हूं। ठीक है, देखिएगा, बिना ग्राफ के। तो हालांकि सॉल्व तो हम बिना ग्राफ के भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा उसमें लेंदी हो जाता है। ठीक है, देखिए करते हैं। इज इट डन? ओके। देखो बच्चों, x की वैल्यू निकालते हैं हम t = 0 पे, तो वो आ जाएगी 10 मीटर। फिर हम x की वैल्यू निकालते हैं t = 10 पे, तो वो आ जाएगी हमारी 10 - 4 × 10 + 10², एंड दैट कम्स आउट टू बी 10 - 40 + 100, एंड दैट कम्स आउट टू बी 70 मीटर। तो जो इनिशियल पोजीशन है वो 10 मीटर है, और जो फाइनल पोजीशन है वो 70 मीटर है। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया वो तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से निकल आएगा। तो 70 मीटर - 10 मीटर, एंड दैट कम्स आउट टू बी 60 मीटर।
तो जो v एवरेज है यानी एवरेज वेलोसिटी है वो तो 60 मीटर अपॉन में 10 यानी कि 6 मीटर पर सेकंड आ गई ना। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ओके, अब हमें क्या रह गया कैलकुलेट करना? अब हमें कैलकुलेट करना रह गया एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए तुम याद करो, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और वो यू टर्न नहीं ले रहा है तो एवरेज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, पर अगर वो यू टर्न ले रहा है तब तो नहीं होंगे। तो यू टर्न लेने से पहले रुकेगा, जैसे मैं इसको ऊपर उछाल दूं तो हाईएस्ट पॉइंट पे रुकेगा, तभी तो यू टर्न लेके नीचे आएगा। तो रुकने का मतलब v0, तो मैं यहां पे v को 0 पुट करके देखता हूं क्या होता है। तो पुटिंग v इज इक्वल टू 0, देखेगा पुटिंग v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0 मतलब -4 + 2t इज इक्वल टू 0, यानी कि t की वैल्यू आ गई 2 सेकंड। तो हमें पता चल गया बच्चों कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड वो इंस्टेंट है जब पार्टिकल हमारा मुड़ जाता है। तो फिर हम क्या करेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे 2 सेकंड पे, यानी x की वैल्यू निकाल लेते हैं t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो x की वैल्यू t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे कितनी आएगी देखेगा। तो ये है 10, तो 10 -4 × 2 एंड प्लस 2 का स्क्वायर, तो 10 - 8 एंड प्लस 4 दैट कम्स आउट टू बी 14 - 8 जो कि 6 मीटर हो गया। क्लियर बच्चों? अब अगर मैं यहां पे नंबर लाइन बनाऊं, मतलब पोजीशन ड्रॉ करूं पार्टिकल की, तो ध्यान से देखो, ये है हमारा x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। इससे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे हमारा पार्टिकल x इज इक्वल टू 10 मीटर पे है। तो ये है t इज इक्वल टू 0 और पोजीशन है यहां पर x इज इक्वल टू 10 मीटर। फिर 2 सेकंड बाद पार्टिकल x इज इक्वल टू 6 मीटर पे है, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल हमारा x इज इक्वल टू 6 मीटर पे है। फिर देखिए 10 सेकंड पे हमारा पार्टिकल 70 मीटर पे है, तो t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन है x इज इक्वल टू 70 मीटर। अब अगर मैं इसका पाथ ट्रेस करूं, पार्टिकल गया तो कैसे, 0 पे तो 10 पे था, फिर बाद में 6 पे आ गया, तो पीछे आया पहले तो और फिर आगे गया, ऐसे हुआ ना बच्चों। तो ये एरो 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 एरो, ये एरो इसके पाथ को इंडिकेट कर रही है। तो 4 मीटर पीछे गया और 64 मीटर आगे गया, क्योंकि 6 से लेके 70 तक आया। तो जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई? डिस्टेंस हो गई बच्चों 4 मीटर पीछे जाना और 64 मीटर आगे जाना, यानी कि 68 मीटर। तो अब अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी हो तो उसको 10 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो मेरा वही आंसर आ जाएगा। समझ रहे ना? तो कहने का मतलब ग्राफिकली आपने देखा कितनी आसानी से हमारी डिस्टेंस कैलकुलेट हो गई थी। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और सिखाते हैं। ठीक है, देखिएगा, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए बच्चों, जैसे सपोज करो कि आपको ये ग्राफ दिया हुआ है जिसका नाम है वीटी ग्राफ। ओके, ये V है और ये T है, और आपसे कहा गया है कि आप एक्सटी ग्राफ बनाओ। तो आप इसके 3 तरह के एक्सटी ग्राफ बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए, पहला इस तरफ और दूसरा इस तरफ और तीसरा इस तरफ, 3 बनाता हूं मैं। ये डिपेंड करता है कि इनिशियल पोजीशन क्या है। अगर इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की 0 है तो ग्राफ 0 से शुरू होगा बच्चों, ओरिजिन से शुरू होगा, यानी इनिशियल पोजीशन होती है हमारी x0। इफ x0 इज इक्वल टू 0, इनिशियल पोजीशन इज 0, तो ग्राफ यहां से शुरू होगा और ऐसे जाएगा। ठीक है, अगर x0 पॉजिटिव है तब ग्राफ यहां से शुरू होगा और ऐसे जाएगा, और अगर x0 नेगेटिव है तब
इफ एक्स नॉट इज नेगेटिव तो ग्राफ यहां से शुरू होगा और ये ऐसे जाएगा। अच्छा, नोटिस करने वाली बात यह है बच्चों कि शुरू में ग्राफ का जब स्लोप देखेंगे आप, यहां पे जब स्लोप देखेंगे तो हेयर स्लोप इज पॉजिटिव, हेयर द स्लोप बिकम्स लार्ज, हेयर द स्लोप बिकम्स फर्दर लार्ज। तो शुरू में स्लोप पॉजिटिव है, बाद में बढ़ जाता है, बाद में और बढ़ जाता है, देख रहे हैं। तो शुरू में स्लोप पॉजिटिव है, फिर बढ़ जाता है, फिर और बढ़ जाता है। तो स्लोप इज कीप ऑन इंक्रीजिंग। क्यों है ऐसा? क्योंकि शुरू में वेलोसिटी बच्चों पॉजिटिव दे रखी है, बाद में बढ़ जा रही है, बाद में बढ़ जा रही है, बढ़ जा रही है, बढ़ जा रही है। क्लियर? तो उम्मीद है वीटी ग्राफ से एक्सटी ग्राफ आपको बनाना समझ में आया। क्लियर? और समझाता हूं, देखिए। शुरू में वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर बढ़ गई, बढ़ती जा रही है। क्लियर? तो आपका ग्राफ बन गया। अब इसमें एक्स नॉट की बात है तो एक्स नॉट 0 है तो 0 से शुरू कर देंगे, पॉजिटिव है तो ऊपर से शुरू कर देंगे, नेगेटिव है तो नीचे से शुरू कर देंगे। ओके, अब सुनो, मान लो वीटी ग्राफ थोड़ा डिफरेंट हो। कैसा हो वीटी ग्राफ? वीटी ग्राफ ऐसा हो। मान लीजिए कि वीटी ग्राफ ऐसा है बच्चों। क्या फर्क है इसमें और पहले वाले में? फर्क इतना है कि इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसके भी 3 ही ग्राफ बनेंगे बच्चों। ठीक है ना? देखिए 3 ग्राफ कैसे बनेंगे, मैं बना के दिखाता हूं आपको। 3 एक्सटी ग्राफ पॉसिबल हैं। पहला एक्सटी ग्राफ ऐसा है कि जिसमें एक्स नॉट 0 है, दूसरा ऐसा है कि जिसमें एक्स नॉट पॉजिटिव है, और तीसरा ऐसा है जिसमें एक्स नॉट जो है वो नेगेटिव है। तो अगर एक्स नॉट 0 है, ठीक है बच्चों, अगर एक्स नॉट 0 है तो ग्राफ 0 से ही शुरू होगा और शुरू में स्लोप 0 रहेगा और बाद में स्लोप बढ़ता जाएगा। ओके, इसमें एक्स नॉट पॉजिटिव है तो ग्राफ का स्लोप शुरू में 0 है और बाद में बढ़ता जा रहा है। इसमें एक्स नॉट नेगेटिव है तो ग्राफ का स्लोप शुरू में 0 है और बाद में बढ़ता जा रहा है। ओके, तो थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूं। ठीक है बच्चों, स्लोप शुरू में 0 है और बाद में बढ़ता जा रहा है। तो होपफुली आप समझ गए। मतलब ग्राफ शुरू में हॉरिजॉन्टल रहेगा और ये हॉरिजॉन्टल है ग्राफ, और फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा। क्लियर? तीनों में ऐसा है, इसमें एक्स नॉट 0 है, इसमें एक्स नॉट पॉजिटिव है, इसमें एक्स नॉट नेगेटिव है। एक और केस बताता हूं मैं आपको। ठीक है बच्चों, देखिएगा। मान लीजिए कि वीटी ग्राफ ऐसे दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो अगर वीटी ग्राफ ऐसे है और हमें एक्सटी बनाना है तो एक्सटी ग्राफ कैसे बन सकता है? ध्यान दीजिएगा, 3 पॉसिबिलिटीज हैं बच्चों। या तो ऐसे या तो फिर ऐसे। ठीक है, तो क्योंकि शुरू में वेलोसिटी नेगेटिव है, फिर 0 हो जाती है और फिर पॉजिटिव हो जाती है, तो स्लोप ग्राफ का शुरू में रहेगा नेगेटिव, राइट? तो शुरू में स्लोप नेगेटिव रहेगा, बाद में स्लोप 0 हो जाएगा और बाद में स्लोप फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये है। अब ये मान लो इंस्टेंट है टी नॉट, तो बच्चों टी नॉट इंस्टेंट इसमें ये है, समझ रहे हैं ना आप? दिस इज टी नॉट, क्योंकि यहां पे स्लोप 0 है। आई बात समझ? तो इसमें क्या है, इसमें एक्स नॉट भी 0 है, एक्स नॉट इज 0। अब यहां पे मान लो एक्स नॉट पॉजिटिव है, तब क्या होगा? इफ एक्स नॉट इज पॉजिटिव, तो यहां से ग्राफ शुरू हुआ नेगेटिव स्लोप से और फिर पॉजिटिव स्लोप हो गया। समझ गए आप? ये वो इंस्टेंट है टी नॉट जब ग्राफ का स्लोप 0 है। अच्छा, इसमें एक्स नॉट भी नेगेटिव है, तो एक्स नॉट भी नेगेटिव, एक्स नॉट इज नेगेटिव। ठीक है, तो अगर एक्स नॉट नेगेटिव हो तो मान लो ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है ऐसे, और ऐसे शुरू होकर ऐसे जाके ऐसे जाएगा। ठीक है, ये वो इंस्टेंट है जब वेलोसिटी 0 है। तो बच्चों मुझे लगता है मैंने आपको ग्राफ के बारे में काफी कुछ सिखा दिया। जो ये ग्राफ है ये वीटी ग्राफ है। ठीक है, तो वीटी ग्राफ से मैं एक्सटी ग्राफ बना रहा हूं। तो वी जो है यहाँ पे शुरू में नेगेटिव है, तो हमें स्लोप शुरू में नेगेटिव रखना होगा। तो यहां पे सोचने वाली बात यह है कि जो v है, वेलोसिटी है, वो नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव है, राइट? एक्स नॉट जो है वो इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन ओरिजिन हो, इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव हो, इनिशियल पोजीशन नेगेटिव हो,
तो वो तो तीनों पॉसिबिलिटी हैं, वो तो एग्जामिनर दे देगा आपको, कह देगा कि भाई एज्यूम करो कि t = 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे है, तो फिर ये बनाना है। एज्यूम करो कि t = 0 पे पार्टिकल 1000 पे है, 50 पे है, 100 पे है, प्लस में है मतलब, तो फिर यहां से शुरू करना है ग्राफ। क्लियर? तो उम्मीद है आप समझ गए। क्लियर है बच्चों? ओके। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है? देखो, मान लीजिएगा कि ये एक ग्राफ है, ये टाइम है, ये आपका एक्सेलरेशन है। तो यहां पे वैल्यू है 5 और ये वैल्यू है आपकी 10। दिस इज 5 एंड दिस इज -10, ओके, -10। और ये मान लो 40 सेकेंड है, टाइम सेकेंड्स में है, ए जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। तो हमें ये बताना है कि इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, u इज 0, और हमें ये बताना है कि कितनी देर बाद इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। फाइंड द टाइम आफ्टर विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिकम्स 0। तो क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन में नोटिस कर लें आप कि एक्सेलेरेशन जो है शुरू में 5 है, कांस्टेंट है, अचानक से t = 40 सेकेंड पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू बदल जाती है और वो फौरन के फौरन -10 हो जाती है, और फिर पार्टिकल जो है वो वापस मुड़ जाता है, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी कभी ना कभी। क्लियर? तो हमें ये बताना है कि कितनी देर में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। फाइंड द टाइम, फाइंड t व्हेन s इज 0। ठीक है, तो करेंगे क्या? करेंगे ये कि हम पहले वीटी ग्राफ बना लेंगे, ठीक है बच्चों? देखो वीटी ग्राफ तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखिएगा कि जैसे जब स्लोप इसका 5 है तो इसकी वेलोसिटी जो है बच्चों बढ़ती जाएगी। अब हमारे पास जगह नहीं है तो हम ज्यादा ऊंचा नहीं बना सकते ग्राफ, लेकिन वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो दिस इज कीप ऑन इंक्रीजिंग। अब इस लाइन का स्लोप 5 है, हालांकि मेरे यहाँ नहीं लग रहा क्योंकि ये हाइट और ये हाइट बराबर सी लग रही है, बट अगर ये 40 है तो क्योंकि स्लोप 5 है तो ये 200 है, मतलब आप समझ गए होंगे कि 5 गुना होना चाहिए ना, ये स्लोप का मतलब तो यही है ना, ये वाली चीज इसकी 5 गुनी होनी चाहिए। क्लियर? अब अगर मैं यहां पे बनाऊं तो ये 200 मीटर पर सेकंड लिखूंगा मैं। क्लियर है? अब देखिए, अब स्लोप जो है वो -10 हो गया, तो ये तो स्लोप पॉजिटिव था, स्लोप नेगेटिव होने का मतलब ग्राफ कुछ ऐसे हो गया ना बच्चों। क्लियर? अब क्योंकि इसका स्लोप आना है 10, तो अगर ये 200 है तो यहां पे मैं क्या नंबर रखूं ताकि रेशो 10 आ जाए? तो 200 बाई समथिंग इज इक्वल टू 10, तो वो समथिंग क्या होगा? 200 बाई 10 20 होगा। कुछ समझे आप? तो ये टाइम इंटरवल 20 हुआ, तो क्या 60 सेकंड के अंदर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया? जी नहीं, ये जो एरिया आएगा ये तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करेगा। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो ये बता रहा है कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब यहां पे हमें लेना पड़ेगा एक ट्राइंगल, मान लो ये टी ले लिया हमने, ठीक है? तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो और ये एरिया अगर दोनों बराबर हुए तभी ना डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। क्लियर? तो मुझे टी चाहिए, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस टाइम को टी लिख देता हूं, ठीक है? तो ये वाला कितना टाइम हुआ? ये हुआ 10t टाइम। बच्चों समझे? आप कहेंगे सर आपने ऐसे कैसे कह दिया 10t? क्योंकि यहां पे जो एक्सेलेरेशन है, रिटार्डेशन भी कह सकते हैं आप उसको, या एक्सेलेरेशन ही कहिए, -10 है, तो जो रेशियो चाहिए वीटी ग्राफ का वो 10 चाहिए, तो अगर ये t है तो ये 10t होना चाहिए। अब ये एरिया निकालना है मुझे, ये एरिया कितना हुआ? तो ये एरिया हुआ हाफ इंटू बेस जो कि 60 है इंटू 200, और वो इस एरिया के इक्वल होगा। तो ये एरिया कितना हुआ? हाफ इंटू टी इंटू 10t। ओके बच्चों, तो सबसे पहले तो हाफ से हाफ कैंसिल कर दीजिए आप, हाफ से हाफ कैंसिल, फिर 600, ये तो 12,000 हो गया, 12,000, और ये 10t स्क्वायर हो गया, ठीक है?
So this gives me 1200 is equal to t square, and this gives me t is equal to 400 into 3 का अंडर रूट. So t is equal to 20 root 3. 20 into 1.732. So that comes out to be 34.68. 64 सेकेंड. तो अब हमें तो वो टाइम निकालना था ना जितने टाइम में नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया. तो जो हमारा टोटल टाइम आया, टोटल टाइम वो कितना आया? वो आया बच्चों, टोटल टाइम आया हमारा 40 प्लस 20 प्लस 34.64. सो दैट कम्स आउट टू बी 60 प्लस 30 90, 94.64 सेकेंड्स. क्लियर है? अब ये तो हुआ हमारा एटी ग्राफ, ये वीटी ग्राफ. मान लीजिए एग्जामिनर कहता है कि नहीं आप एसटी ग्राफ भी बनाइए. तो देखिए एसटी ग्राफ कैसे बनेगा इस केस में. तो मैं आपको बना के दिखाता हूं बच्चों. ये टी हो गया, ये एस हो गया. बहुत ही ध्यान से. ठीक है. अब शुरू में जो वीटी वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी शुरू में जीरो है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है. तो हमारा स्लोप शुरू में जीरो रहेगा, फिर स्लोप बढ़ता जाएगा. तो देखो शुरू में स्लोप जीरो है और फिर वो बढ़ते जा रहा है. अब इस पॉइंट पे आके स्लोप मैक्सिमम हो गया क्योंकि वेलोसिटी भी मैक्सिमम हो गई. अब स्लोप घटना शुरू होता है. तो ये स्लोप घटना शुरू हो गया. अब यहां पे आके स्लोप जीरो हो गया. क्लियर? अब एक बार यहां पे जीरो हो गया तो उसके बाद स्लोप नेगेटिव हो गया. तो नेगेटिव हो गया एंड देन स्लोप गोज लाइक दिस. कुछ समझे बच्चों? तो ये कर्व जो है एक पैराबोला है. ये भी पैराबोला ही है, ये भी पैराबोला ही है, पर ये अलग पैराबोला है और ये अलग पैराबोला है. समझ रहे हैं आप? थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं मैं. देखिए ठीक है. यहां पे जो है स्लोप हमारा जीरो आ जाएगा. ग्राफ फ्लैट हो जाएगा. क्लियर है बच्चों? सो दिस इज ए पैराबोला, दिस इज आल्सो ए पैराबोला, एंड ये जो है इसमें क्योंकि स्लोप कम था तो कम रेट से बढ़ रहा था, फिर यहां पे तेजी से घटा. क्लियर है?